हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी नर्सिंग लेक्चर्स। सो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं रीनल सिस्टम की। मेड सर्ज हम कंप्लीट कवर करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू मेनली स्टार्ट रीनल सिस्टम, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है। रीनल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ द मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, मेन एक्सक्रीशन। वैसे एक्सक्रीशन आपकी स्किन से भी होती है, ठीक है, लंग से भी होती है थोड़ी बहुत। तो मेन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करूं, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारी बॉडी का वो कौन होता है? मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी का है वो है रीनल सिस्टम। वेरी सिंपल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके की फंक्शंस क्या आ जाते हैं? की फंक्शंस में रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। सबसे पहले तो क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें पता है यूरिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यूरिन के थ्रू जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, ठीक है, जो भी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो सारे क्या हैं? निकलते हैं। ठीक है, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस। ये क्या करता है? फ्लूइड बैलेंस भी मेंटेन करके रखता है। अगर हाइपरवोलीमिया की स्टेट है, हाइपोवोलीमिया की स्टेट है, तो उसका भी मैनेजमेंट हमारा कौन करता है? रीनल सिस्टम करता है। ठीक है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे, HCO3 हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, कितना बॉडी में आइडियली होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस भी हमारी कौन करता है? रीनल सिस्टम करता है। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये सोडियम पोटाशियम बाइकार्बोनेट को मैनेज कर रहा है तो हमारा एसिड बेस बैलेंस भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। एसिड बेस बैलेंस पे मैंने बहुत अच्छे से ABG एनालिसिस की वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, मैं लिंक मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर जाके चेकआउट करना। ठीक है, और रेगुलेट ब्लड प्रेशर। अब वॉल्यूम भी कंट्रोल कर रहा है, ब्लड वॉल्यूम की, तो जो हमारे शरीर की वॉल्यूम को कंट्रोल कर रहा है तो हेंस वो BP भी रेगुलेट कर ही जाएगा, ब्लड प्रेशर। तो मेन अगर मैं की फंक्शंस की बात करूं तो ये 5 की फंक्शंस आ जाते हैं हमारे रीनल सिस्टम के। ठीक है, फिर अगर हम इसमें बात करें कि रीनल सिस्टम हमारा किस किस से मिलकर बना होता है, ठीक है, क्या क्या ऑर्गन्स इसमें हमारे इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें हमारे पास ऑर्गन्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो आ जाती हैं 2 किडनीज। ठीक है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दो तो हमारे पास किडनीज आ गई। अब किडनीज का काम हमें पता है क्या होता है? यूरिन प्रोडक्शन। यूरिन प्रोडक्शन का काम कौन कर रही है? हमारी किडनी कर रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 यूरेटर्स। 2 यूरेटर्स जो कि क्या है? किडनी से जो यूरिन बना है उसे लेकर बाहर निकलते हैं। एग्जिट का, जस्ट एक पाइप का काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 यूरेटर्स क्या क्या करते हैं? कैरी करते हैं यूरिन को। ठीक है, और कहाँ तक लेके जाते हैं? हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक। कहाँ लेके जाते हैं? हमारे यूरिनरी ब्लैडर तक। अब ब्लैडर क्या काम करता है? एक स्टोरेज हाउस की तरह काम करता है, स्टोरिंग का काम करता है। जो कि किडनी यूरिन बनाता है वो स्टोर करता है अंटिल इट्स रिलीज। ठीक है, तो ये क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। ठीक है जी, उसके बाद हमारा आता है एक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है वो एग्जिट पॉइंट है। क्या है? एग्जिट पॉइंट है यूरिन का। ठीक है, बॉडी में से यूरिन का निकलना वो एग्जिट पॉइंट है यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से हमारा एग्जिट हो जाता है। ठीक है, यूरेथ्रा जस्ट एक ओपनिंग काइंड ऑफ है। ठीक है, और मेल्स में यही जो है वो सीमेन भी कैरी करती है, यूरिन के साथ साथ सीमेन भी, क्योंकि उनका एक ही वे होता है। तो यूरेथ्रा जो है वो उनके सीमेन का भी एग्जिट पॉइंट होता है, यूरिन का भी एग्जिट पॉइंट होता है। वाइल फीमेल्स में यूरेथ्रा जो है वो किस काम आता है? सिर्फ यूरिन को एग्जिट के काम आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑर्गन्स हो गए रीनल सिस्टम की। 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक हमारे पास यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, हमारे पास 2 टर्म्स आ जाती हैं, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। ठीक है, लॉजी का मतलब तो बेसिकली स्टडी होता है, साइंटिफिक स्टडी। तो नेफ्रो वर्ड जहाँ भी आ जाए इट इज़ रिलेटेड टू योर किडनी ओनली। तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी किसकी? अगर हमारे किडनीज की कर रहे हो आप साइंटिफिक स्टडी, तो वो किस में आ जाता है? हमारा नेफ्रोलॉजी में आ जाता है, राइट। यूरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो यूरोलॉजी में आ जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ आवर यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम की है मेल और फीमेल दोनों की।
साथ ही साथ मेल के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी भी यूरोलॉजी में हमारी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इनका जो एग्जिट पाथवे है सीमेन का भी वो सेम है। तो यूरिनरी सिस्टम, यूरोलॉजी में ही इनका यूरिनरी सिस्टम भी इंक्लूड हो जाता है, साथ साथ रिप्रोडक्टिव। लेकिन जो फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी स्टडी वो गायनेक और ऑब्स्टेट्रिक्स में आगे आ जाता है, हमारा गायनेकोलॉजी में मेनली आ जाता है, तो वो हमारा डिफरेंट है। तो इसमें है आता है हमारा साइंटिफिक स्टडी किसकी, यूरिनरी सिस्टम की, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम मेल और फीमेल दोनों, ठीक है, साथ ही साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी जो स्टडी है वो भी हमारी यूरोलॉजी का पार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ और अदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, मतलब मेजर लेवल पे बड़ा मेन रीनल ही है हमारा, बट कुछ अदर ऑर्गन्स भी हैं जो छोटा मोटा जो है हमारी बॉडी में से रिलीज कराते रहते हैं चीज़ें। जैसे स्किन हो गया, वो हमारा क्या स्वेट रिलीज कराता है, तो ये भी हमारा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन आ गया। लंग्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कराते हैं। जीआईटी स्टूल फॉर्म करता है, ठीक है, और लीवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में चीज़ें हमारी आ जाती हैं, ठीक है। अब मेन जो हमारा यूरिनरी सिस्टम होता है, रीनल सिस्टम ही है, इसका काम क्या है, एक्सक्रीशन का काम है। क्या काम है इसका, एक्सक्रीट आउट करने का काम क्या है, किसको करता है, जितना भी वेस्ट है, ठीक है। मेजर लेवल पे कौन सा होता है हमारा, नाइट्रोजिनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, जिसकी रिमूवल जो है वो यूरिन के थ्रू हमारी मेनली होती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है जैसे क्रिएटिनिन, ठीक है, हम चेक करते हैं ना, क्रिएटिनिन लेवल चेक करते हैं, तो क्रिएटिनिन बनता कैसे है, जब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है किसका, फॉस्फोक्रिएटिनिन का मसल्स में होता है, तब क्रिएटिनिन बनता है, ठीक है। ये भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसका एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है जैसे यूरिक एसिड, ठीक है। यूरिक एसिड हमारा कैसे बनता है, जब हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं जैसे डीएनए आरएनए, इनकी अगर ब्रेकडाउन हो तो उनसे हमारा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर हमारा आ गया ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हमारा क्या है, मेनली ये हमारा जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तब हमारा प्रोड्यूस होता है, ये इसका भी निकलना बॉडी में से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और हमारा आ जाता है यूरिया, ठीक है, इसका भी निकलना ज़रूरी है, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है लिवर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नाइट्रोजनस वेस्ट में है, और इनकी एक्सक्रीशन जो है वो किडनी करती है वाया द हेल्प ऑफ यूरिन, ठीक है, यूरिन प्रोड्यूस करके उसकी क्या है, एक्सक्रीशन करती है, ठीक है। सो ये तभी एक्सक्रीशन का काम मेनली हमारा किडनी करती है। एक टर्म आती है हमारे पास एजोटीमिया। ईमिया वर्ड कहीं पे लग जाए मतलब ब्लड, जब हमारा इंक्रीज हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट किसमें, हमारे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट का इंक्रीज हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एजोटीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो किडनी की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, मतलब जब माँ के पेट में होता है बच्चा, ठीक है, तब कैसे जो है किडनी हमारी डेवलप होती है और कौन सी जर्म लेयर से होती है, पहले तो हमें वो पता होना चाहिए, ठीक है जी। जो हमारी मेन अगर क्वेश्चन आए आपके पास नॉर्सेट में या किसी एग्ज़ाम में कि जो आपकी किडनी है, ठीक है, वो मेनली किस लेयर से, कौन सी जर्म लेयर से बनती है, तो आपका आंसर होगा जी मीजोडर्म। किससे बनती है, मीजोडर्म से बनती है, ठीक है। इसमें आगे फर्दर हमारी डिविजन्स हैं, जैसे कि अगर किडनी का पूछे तो मीजोडर्म से बनती है, ठीक है। उसके बाद यूरेटर का पूछे तो यूरेटर भी मीजोडर्म से बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर यूरिनरी ब्लैडर पूछे, ठीक है, तो वो हमारा एंडोडर्म से बनता है। और यूरेथ्रा पूछे, ठीक है, तो वो भी हमारा एंडोडर्म से बनता है, मतलब ऊपर ऊपर वाले किससे बन गए, हमारे मीजोडर्म से बन गए, नीचे वाले हमारे किससे बन गए, एंडोडर्म से बन गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किडनी जो है इनिशियली हमारी कहाँ पे डेवलप होती है, वो होती है सैक्रल रीजन से, ठीक है, जहाँ हमारा सैक्रम होता है इनिशियली वहाँ पर होती है। लेटर इन मतलब थोड़ा जब पीरियड उसका हो जाता है उसके बाद ये हमारी स्विच कर जाती है कहाँ, लंबर।
फ्लैंक पेन होती है किडनी स्टोन के टाइम पे, तो हमारी सैक्रम रीजन से ये कहाँ पे मूव कर जाती है, टुवर्ड्स आर लंबर रीजन पे ये हमारी मूव कर जाती है, ठीक है। किडनी की जो हमारी फंक्शनिंग होती है, ठीक है, किडनी की फॉर्मेशन, सॉरी, ठीक है, किडनी की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी थर्ड वीक, ठीक है, थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि अराउंड आपका 21 दिन के अराउंड जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो शुरू हो जाती है किडनी की फॉर्मेशन होनी, ठीक है। किडनी की फंक्शनिंग जो है वो कब स्टार्ट हो जाती है, अगर मैं बात करूँ फंक्शनिंग की बात करूँ तो वो 10 से 12 हफ्ते, ठीक है, 10 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे जो है वो इसकी शुरू हो जाती है। फंक्शनिंग मतलब क्या करने लगेगी, यूरिन फॉर्म करने लगेगी, साथ ही साथ एमनियोटिक फ्लूइड भी फॉर्म करने लगेगी, क्योंकि अर्ली प्रेगनेंसी में क्या होता है किडनी काम नहीं कर रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो मदर्स के प्लाज्मा से आ रहा है, बेसिकली मदर के प्लाज्मा से। लेकिन लेटर प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो यूरिन जो किडनी बना रही है वो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्म करती है, राइट। तो फंक्शनिंग जो है वो 10 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे इसकी हमारी स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स वो जो है यूरिन फॉर्म करेगी और एमनियोटिक फ्लूइड पे कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। और जो किडनी है वो फुली मैच्योर हमारी कब होती है, फुली मैच्योर, ठीक है, और प्रॉपर फंक्शनिंग में 2 ईयर्स पे आती है, 2 ईयर्स ऑफ एज, जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब फुली मैच्योर हो जाती है जो किडनी होती है वो, ठीक है। तो इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में थोड़ा सा एक लेयर्स का हमने ओवरव्यू ले लिया, कब फॉर्मेशन, फंक्शनिंग और फुली मैच्योर कब होती है, तो ये हमने इसमें कवर किया, ठीक है। एक टर्म आती है हमारे पास, दैट इज रीनल एजेनेसिस, ठीक है, रीनल एजेनेसिस। अभी रीनल एजेनेसिस का मतलब होता है कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ किडनीज, कि आपकी जो किडनी है उनका क्या है, कंजेनाइटल एब्सेंस है, मतलब बाय बर्थ वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये एजेनेसिस बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बच्चे को पहले भी तो हम अल्ट्रासाउंड वगैरह से देखते हैं, फर्दर कोई टेस्ट करते हैं वैल्यूएट करने के लिए बच्चा ठीक है कि नहीं है, तो ये हमें पहले ही जब बच्चा माँ के पेट में है तभी पता लग जाता है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, जैसे AFP है हमारा, अल्फा फीटोप्रोटीन का टेस्ट होता है, AFP का नॉर्मल 0 to 40 के अराउंड इसका लेवल होता है, ठीक है। ये जो है अल्फा फीटोप्रोटीन जो लिवर है वो बनाता है मेनली, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीज है तो वो इंडिकेट कर सकता है रीनल एजेनेसिस, नॉट ओनली रीनल एजेनेसिस, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज और भी हो सकती है, बट अगर ये इंक्रीज है तो इट माइट बी ड्यू टू रीनल एजेनेसिस, ठीक है। सेकेंड है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कैसे, क्योंकि अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि अगर जो है फीटल यूरिन जो है वो लेटर ऑन जाके एमनियोटिक फ्लूइड बनाते हैं लेटर प्रेगनेंसी में, है ना। तो अगर किडनी काम नहीं कर रही, यूरिन फॉर्म नहीं होगा, एमनियोटिक फ्लूइड भी कम होगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड अगर कम है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामिनोज, यही कंडीशन बोलते हैं ओलिगोहाइड्रामिनोज, तो ये हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं, अम्बलाइकल वेसल्स काउंट करके, अम्बलाइकल वेसल्स काउंट करके, ठीक है। 3 होती हैं वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो 3 अम्बलाइकल वेसल्स होती हैं, अगर 2 हैं इन केस तो भी वो इंडिकेट करता है रीनल एजेनेसिस। ये नहीं है कि सिर्फ 2 है तो रीनल एजेनेसिस ही है, और भी कोई कंजेनाइटल बीमारी हो सकती है, हम वो नहीं कह रहे, बट अगर 2 हैं तो इट माइट बी इंडिकेटेड कि रीनल एजेनेसिस हो सकता है। तो ये हमें देखने को मतलब पता लग जाएगा पहले ही, बच्चे के बॉर्न होने से पहले ही, कि जो किडनी है वो एब्सेंट है बच्चों में, ठीक है। एक और टर्म आती है हमारे पास, दैट इज नेफ्रोटोसिस। कौन सी टर्म आती है, नेफ्रोटोसिस। नेफ्रोटोसिस इज व्हाट, फ्लोटिंग किडनी। क्या होती है जी ये, फ्लोटिंग किडनी। अब इसमें क्या होता है, फ्लोटिंग किडनी में मेनली जो मसल्स हैं, रीनल फेशिया आगे हम पढ़ेंगे लेवर्स, वो ना लिगामेंट्स जो हैं वो होल्ड नहीं करके रखते किडनी को उसकी पोजीशन पे, सो दैट इज़ वाई उस वीक होने की वजह से उन लिगामेंट्स का जो किडनी है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है, थोड़ा लटक जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग किडनी, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं नेफ्रोटोसिस। तो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, नेफ्रोटोसिस क्या है, फ्लोटिंग किडनी, रीनल एजेनेसिस क्या है, कंजेनाइटल एब्सेंस हो गया, एजोटीमिया क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट का ज़्यादा होना, तो ये टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द रीनल सिस्टम, जो कि आज हमने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास से हम एनाटमी शुरू कर रहे हैं, एनाटमी कंप्लीट करके विल मूव टू फिजियोलॉजी एंड देन विल मूव टू डिसीजेस, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम, ठीक है। सो आई एम मेकिंग श्योर कि वीडियो लॉन्ग ना हो, अगर पसंद आई हो
तो ज़रूर कमेंट करना, शेयर करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।